मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल बेन और लोरा को दिखाया जाता है। आज इनकी एनिवर्सरी थी। इस एनिवर्सरी में ये लोग कुछ चेंज करने का डिसाइड करते हैं और समुद्र की सैर पर निकल जाते हैं। प्लान तो उनका यही था कि कुछ दिन ये लोग इस बोट पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर लोरा को दूर एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड दिखाई देता है और वो बेन से उस आइलैंड पर रुकने की जिद कर लेती है। बेन को ये आइडिया ज्यादा अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन क्योंकि वो लोरा को उदास नहीं करना चाहता था, इसीलिए ये दोनों अपनी बड़ी बोट को छोड़ते हुए एक छोटी रबड़ की बोट पानी में उतारते हैं और उसके जरिए उस आइलैंड तक आ जाते हैं। इस आइलैंड पर एक छोटा सा पोर्ट बनाया गया था और ये देखकर इन्हें लगता है कि इस आइलैंड पर जरूर कोई रहता होगा। काफी देर तक ये लोग इस आइलैंड को एक्सप्लोर करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। बेन लोरा से कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, पर लोरा कहती है इतनी दूर तो आ ही गए हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें यहाँ पर कुछ पुरानी मशीनरी भी दिखाई देती है, जिससे बेन अंदाजा लगाता है कि सालों पहले जरूर साइंटिस्ट ने यहाँ पर आकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। खैर अभी भी इन्हें यहाँ पर कोई इंसान नहीं मिलता और ये लोग कुछ देर यहाँ पर रहकर वापस जाने का डिसाइड करते हैं। फिलहाल के लिए ये एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और अच्छी मेमोरीज बना रहे थे। लोरा और बेन काफी सारी पिक्चर्स भी लेते हैं और इसी दौरान बेन नोटिस करता है कि एक तरफ से आसमान काफी डार्क होता जा रहा है। वो समझ गया था कि यहाँ पर भयानक तूफान आने वाला है। उसने फौरन लोरा से कहा कि हमें जल्द ही वापस अपनी बोट पर जाना चाहिए, यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं होगा। जल्द ही ये लोग अपनी छोटी सी बोट पर बैठकर अपनी बोट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उसी टाइम तूफान आ गया। समुद्र की बड़ी लहरों ने उनकी बोट को एकदम से पलटा दिया और वो दोनों ही पानी में गिर गए। वो जानते थे कि अगर ज्यादा देर वो इसी खतरनाक तूफान में पानी के अंदर रहे तो मारे जाएंगे, इसीलिए वो दोबारा आइलैंड पर आने का डिसाइड करते हैं। आइलैंड पर भी कोई शेल्टर नहीं था, ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये लोग मुश्किल से ही यहाँ पर छोटी सी आग जला पाते हैं और डर में ये रात गुजारते हैं। अगली सुबह इन लोगों के लिए एक नई मुसीबत पे आती है। दूर दूर तक इनको अपनी बड़ी बोट नजर ही नहीं आती। लोरा बेन से कहती है जरूर तुमने एंकर ठीक से नहीं लगाया होगा, इसीलिए बोट कुछ आगे चली गई होगी। बेन उससे कहता है नहीं, मैं अपने होशो हवास में बोट को सिक्योर कर आया था। दोनों ही ये बात जानते थे कि रात वाला भयानक तूफान उनकी बोट को यहाँ से कहीं ले गया है। फिर भी इस उम्मीद में कि उनको बोट मिल जाएगी, ये लोग इस आइलैंड के टॉप पर जाकर बोट को देखने का डिसाइड करते हैं। पहाड़ियों के बहुत ऊपर भी चढ़कर इन्हें दूर दूर तक जब बोट नहीं नजर आई तो इन्हें वो सच्चाई कबूल करनी पड़ी कि इनकी बोट तूफान में कहीं जा चुकी है और ये लोग इस आइलैंड पर फंस चुके हैं। उस पर नई मुसीबत ये कि इनकी छोटी मशीन के इंजन का भी फ्यूल खत्म हो जाता है और इन्हें बोट को आगे चलाने के लिए पेडल्स का यूज करना पड़ता है। ये लोग इस टाइम अपने घर से बहुत ज्यादा दूर थे। लोरा बेन से कहती है कि इतनी दूर तक हम पैडल चलाकर नहीं जा सकते, मौसम भी खराब है, अगर तूफान दोबारा आ गया तो दोनों ही मारे जाएंगे। अभी के लिए बेहतर यही है कि हम आइलैंड पर ही वापस लौट जाएं। अब तो भूख और प्यास से भी उनकी जान निकलने लगी थी। यहाँ पर सरवाइव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये दोनों अलग होकर दूर दूर तक जाकर इस आइलैंड को चेक करते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ दूर दूर तक कहीं भी कोई इंसान, कोई भी लाइफ नहीं मिलती। पर मेहनत भी इनकी पूरी तरह जाया नहीं हुई थी। फाइनली इन्हें एक छोटा सा झरना मिल गया था जहाँ से साफ पानी आ रहा था। ये लोग इस पानी को पीते भी हैं और साथ ही स्टोर भी कर लेते हैं। अब भूख भी तो मारनी थी, मजबूरन रात को इन्हें यहाँ पर मौजूद पत्ते खाने पड़े। बगैर रेडियो और फोन के ये लोग किसी हेल्प को भी नहीं बुला सकते थे, तो इन्होंने यहाँ पर SOS साइन बनाने का डिसाइड किया। पर वो जानते थे कि ये SOS साइन बस लक की बात है, अगर कोई सालों तक यहाँ से ना गुजरा तो सालों तक कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। इन्हें यहाँ पर फिर भी सरवाइव करना था। ये लोग यहाँ पर बने हुए स्ट्रक्चर्स को तोड़ते और मोड़ते हुए अपने लिए एक छोटा सा शेल्टर बनाते हैं और यहीं पर इन्हें एक कैन भी मिल जाती है जिसे ये लोग पानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। हर रोज ये लोग लाइफ की तलाश में निकलते हैं पर कुछ नहीं मिलता। आज के दिन इन्हें इस आइलैंड के ऊपर 3 कब्रें नजर आईं और ये देखते हुए ये समझ गए कि पहले इस आइलैंड पर कुछ लोग रहा करते थे, पर अब वो लोग भी इस आइलैंड को छोड़कर जा चुके हैं। लोरा तो टूट चुकी थी, पर बेन उसे समझाता रहा कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, एक दिन जरूर कोई हमारी मदद को आएगा। काफी दिन से खाना ना खाने की वजह से लोरा बेहोश भी हो जाती है और बेन उसे अपनी पीठ पर उठाते हुए अपनी हट के अंदर वापस लेकर आता है।
सुबह में जब लोरा को होश आता है तो लोरा कहती है, हम लोग सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदा नहीं रह सकते कि कोई हमें बचाने आएगा, हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए भी हिम्मत करनी होगी। ये कहकर वो यहाँ से कुछ लकड़ियाँ उठाती है और उन्हें शार्प करने लग जाती है। इसका इरादा था कि वो लोग हंटिंग करेंगे। अपनी बोट पर बैठते हुए ये लोग इस आइलैंड के दूसरे हिस्से पर पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारे पेंगुइन्स दिखाई देते हैं। लोरा को इन्हें देखकर रोना भी आ गया था। उसने पहले कभी किसी मासूम की जान नहीं ली थी, पर अब ये करना उसके लिए मजबूरी था। इन लोगों ने आज पेंगुइन का शिकार किया और इतने दिनों में पहली मर्तबा पेट भर कर खाना खाया। खाना खाने की वजह से इनकी बॉडी में अब ताकत भी आ गई थी और इन्हें नई हिम्मत मिली थी। इनकी जिंदा रहने की उम्मीद भी बढ़ गई थी। बेशक इन्हें यहाँ पर सरवाइव करना आ गया था, लेकिन इन्हें अपनी दुनिया में वापस भी लौटना था। और हर रोज उनकी वो उम्मीद मर जाती थी कि आज कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए आएगा। हर रोज वो आइलैंड के किनारे पर आकर खड़े हो जाते थे इस उम्मीद में कि कोई तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आएगा। पर पूरा दिन यहाँ पर गुजारने के बाद जब कोई नहीं आता था तो रात को ये दोनों अपने शेल्टर में चले जाया करते थे। महीनों गुजर जाते हैं। एक दिन जब ये लोग दोबारा शिकार के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि सारे पेंगुइन्स खत्म हो चुके हैं और ये चीज लोरा को तोड़ देती है। उसे वही दिन याद आता है जिस दिन वो इस आइलैंड पे आकर फंसी थी। लोरा अब बेन से कहती है, मुझसे और इस आइलैंड पर नहीं रहा जाता, चलो हम इस छोटी बोट के जरिए ही सही लेकिन यहाँ से निकलने की कोशिश तो करते हैं। बेन उसे समझाता है, तुम जज्बाती फैसला कर रही हो, देखो हम इस छोटी सी बोट के जरिए इतना लंबा सफर नहीं कर सकते। हमारे पास ना कोई डायरेक्शन है ना कोई मैप है। इस आइलैंड में कम से कम हमें खाने और पीने के लिए तो कुछ मिल रहा है। खुले समुद्र में खुले आसमान के नीचे हम कैसे रहेंगे? लोरा कहती है, तो यहाँ रहना कैसे सेफ है? बताओ, अगर हम यहाँ पर भूख से मर गए तो? इसी रात इनकी बहस के दौरान इन्हें दूर से आती एक लाइट नजर आती है। वहाँ पर एक शिप थी। इन्होंने जोर जोर से हेल्प के लिए यानी मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन इतनी दूर से उन्हें कोई नहीं सुन सकता था। ये उम्मीद बेन खोता हुआ नहीं देख सकता था। बेन को इस आइलैंड पर से जो थोड़ा सा फ्यूल मिला था वो अपनी फ्यूल को बोट में भरता है और उसका इंजन स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ जाता है। लोरा उसे आवाज देती रह जाती है, तुम आगे मत जाओ, उस बोट तक तुम नहीं पहुंच पाओगे, हमारा बचा कुचा फ्यूल भी खत्म हो जाएगा। पर बेन उसकी एक नहीं सुनता और वो आगे बढ़ता रहता है। लोरा बेन को अपनी आंखों से दूर जाता हुआ देखती रहती है और फिर एक पॉइंट आता है जब बेन की भी बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो दूसरी बोट तक भी नहीं पहुंच पाता। यहाँ लोरा आइलैंड पर उसका इंतजार करती रही, लेकिन बेन फिर लौटा ही नहीं। कई दिन गुजर गए। लोरा ने तो अब बेन के आने की उम्मीद भी छोड़ दी थी और अब उसने फैसला किया था कि वो अपने सर्वाइवल के लिए खुद कोशिश करेगी। एक सुबह जब लोरा सोकर उठती है तो उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बाहर जाकर उसने देखा कि ये बेन था जो बुरी तरह जख्मी हुआ था। लोरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बेन को खींचते हुए अंदर ले आई। उसकी टांग और पूरा जिस्म बुरी तरह जख्मी थे। बेन ने बताया कि मैं कभी उस बोट तक नहीं पहुंच पाया, फ्यूल भी मेरी बोट का खत्म हो गया और समुद्र की लहरों ने मुझे एक पहाड़ी से टकरा दिया। छोटी बोट भी फट गई और वहाँ पर मेरी टांग भी बुरी तरह जख्मी हो गई, लेकिन मैंने वापस आने की उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं कोशिश करता रहा और आखिर 4 दिन की मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँच गया। उसकी टांग में से अभी भी खून निकल रहा था। उसके जख्म को सीने के लिए लोरा एक नाइफ गर्म करती है और उससे उसके जख्म को जोड़ने लग जाती है। दर्द इतना ज्यादा था कि बेन बेहोश हो गया। बेन की हालत देखकर वो समझ गई थी कि बेन की बॉडी का तकरीबन आधा खून जाया हो चुका है और अब सारा सर्वाइवल उसी के हाथ में है। लोरा ने हार नहीं मानी। हर दिन वो मेहनत करती रही। वो खुद ही शिकार करके खाना लाती थी और खुद ही पानी लेकर आती थी। वक्त गुजरता रहा। लोरा ने बेन को और बेन ने लोरा को हिम्मत दी और आहिस्ता आहिस्ता बेन भी रिकवर होता गया। यहाँ पर अब इन्हें एक और महीना गुजर गया और अब सर्दियाँ भी और करीब आ गईं। इस आइलैंड पर अब बर्फ जमने लगी थी। लोरा जानती थी कि इस आइलैंड पर वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इन्हें सर्दियों के बढ़ने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा। लोरा यहाँ से निकलने की तैयारी करने लग जाती है और बेन उसे कहता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। इस टाइम वो बेन को कोई जवाब नहीं दे पाई थी क्योंकि बेन को समझाना मुश्किल हो रहा था आजकल। उसने फैसला किया कि जो भी करना होगा अब उसे अकेले ही करना होगा। एक दिन उसने बहुत सारा शिकार किया और बहुत सारा पानी इकट्ठा किया और फिर वो बेन के पास रखकर निकल गई इस उम्मीद में कि वो जरूर मदद लेकर लौटेगी। लेकिन जितनी भी दूर वो इस आइलैंड पर जाती, दूर दूर तक उसे कोई भी नजर न आता। ठंड इतनी ज्यादा थी कि अक्सर उसकी बॉडी जम जाती थी। 1 दिन 2 दिन यहाँ तक कि तीसरा दिन भी गुजर गया, उसे कुछ नहीं मिला। उसने हिम्मत हार दी। काफी देर तक तो वो यहीं लेटी रही, लेकिन फिर
उसे याद आया कि इस तरह तो वो भी मर जाएगी और बेन भी मर जाएगा। हिम्मत करके वो थोड़ा ही आगे बढ़ी तो उसे उसकी मेहनत का फल भी मिल गया। दूर एक रेड कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर था। ये एक रिसर्च स्टेशन था। इसे देखकर लोरा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बॉडी में पता नहीं कहां से लेकिन दोबारा इतनी हिम्मत आ गई कि वो भागकर उस स्टेशन की तरफ गई। अंदर जाने पर उसने देखा कि कोई इंसान नहीं था, लेकिन इस स्टेशन के अंदर सब कुछ था। खाना, हीटर, सोने की जगह, कपड़े, ब्लैंकेट, यहाँ तक कि यहाँ पर एक स्नो बोट भी थी। लोरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ पर उसे मैप भी मिल जाता है और वो फौरन से बेन को रेस्क्यू करने के लिए इसी बोट पर निकल जाती है। बेन तक पहुँचते हुए उसे रात हो गई थी। अपने हट के पास जब पहुंची तो उसे एक और बड़ा शौक लगा। इन्हीं सारी मुश्किलों को पार करने के बाद यहाँ पर एक बहुत बुरा तूफान आया हुआ था और उनका पूरा शेल्टर तबाह हो चुका था। बेन भी उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उसे लगा कि उसने बेन को खो दिया है। काफी ढूंढने के बाद उसे बेन काफी सारी चीजों के नीचे दबा हुआ मिला। बेन की बॉडी पूरी तरह ठंडी थी और वो होश में भी नहीं आ रहा था। लोरा उसे खींचते हुए बोट पर ले आई और अपनी बोट को वो वापस ले आई उसी शेल्टर के अंदर। यहाँ आकर उसने बेन के सारे गीले कपड़े उतारे, उसके सामने हीटर चलाया और उसे गर्म कपड़े पहनाए। टेम्परेचर बेहतर होते ही बेन की हालत भी बेहतर होने लगी और आखिर उसे होश भी आ गया। उसने देखा कि लोरा उसके लिए खाना बना रही है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। ये शेल्टर, ये गर्म कपड़े, ये खाना सब उसे ख्वाब लग रहा था। लोरा ने उसे हक किया और उसे यकीन दिलवाया कि ये सब सच है। फाइनली काफी अरसे के बाद उन्हें रहने के लिए एक नॉर्मल जगह और खाने के लिए नॉर्मल खाना मिल रहा था। खुशी से कि दोनों फूले नहीं समा रहे थे। ये लोग आज यहाँ पर डांस भी करते हैं और कुछ दिन यहाँ पर सुकून से रहते हैं। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उनके इस बुरे ख्वाब ने खत्म होना था। वो लोग इस रिसर्च स्टेशन के पास आती हुई एक बड़ी सी शिप देखते हैं जिसके अंदर साइंटिस्ट थे। अब उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता और उनकी ये मुश्किलें खत्म हो जाती। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और बस उनकी खुशी को ही दिखाते हुए ये सर्वाइवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, इस सबक के साथ कि अगर हम हिम्मत ना हारें तो किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं।